बेटा है। ध्रुव रोने लगे। पिताजी, आप पिता हो के पुत्र से पूछो कि मैं किसका हूं। मैं माता सुनीति का लाल, आपका बेटा हूं। इतना कहा तो उत्तम को तो बैठाल दिया। ध्रुव को गोद में लेकर के आज हृदय से लगा लिया, कपूलों का चुम्बन लेने लगे। इतने में सौत मौसी ने देख लिया। आकर के ध्रुव के दोनों पैर पकड़े और 7 बार घुमाया और पत्थर से पछाड़ दिया। पूरे शरीर से रक्त गिरने लगा, लेकिन फिर भी ध्रुव शरीर से खून बह रहा है। फिर भी हाथ जोड़ के कहते हैं, मां मां मां, मैं इस गोद का अधिकारी नहीं बन सकता। मां, मैं क्या इस गोद का अधिकारी नहीं? सुरीति कहती है, बन सकते हो। पहले जाकर के मर जा, और मर करके मेरे गर्भ से जन्म ले, मेरी कोख से, तब तो इस गोद का अधिकारी। ध्रुव रोते रोते आई तो सुनीति ने जब देखा तो उठा लिया। बेटा किसने मारा? मौसी मारा है। कुछ कहा तो नहीं? बोले कहा है कि जब पहले मर जा, मर करके मेरी कोख से जन्म ले, तब इस गोद का अधिकारी हो सकता। माता सुनीति ने कहा, बेटा अगर तूने मेरा दूध पिया है तो मेरा आशीर्वाद है। इस पिता की गोद तो तुझे नसीब नहीं हुई, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, तुझे जगत पिता की गोद मिलेगी। तुझे जगत पिता की गोद मिलेगी। ऐसा जिस समय आशीर्वाद मिला, ध्रुव ने कहा, मां वो जगत पिता है का? वृंदावन मुखाचितम महाभागा। वृंदावन में जाओ बेटा। वृंदावन में 12 बने, जिसमें एक मधुवन है। उस मधुवन में भगवान गोविंद रोज जाते हैं, नृत्य करते हैं, रास करते हैं, वहां रोज आते हैं। ध्रुव चले तो भगवान ने परीक्षा लेता है, जैसे देव ऋषि नारद हनुमान जी जब गए थे तो पूछ दिया था कि को तुम श्यामल गौर शरीरा और छत्ती रूप फिरे बन बीरा। कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु बचन मान बन। ऐसे ध्रुव से पूछा नारद बाबा ने, आप कौन है, कहां जा रहे हो? बोले मैं माता सुनीति का लाल हूं, वृंदावन जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले जगत पिता की गोद में बैठने के लिए मेरी मां ने कहा है, क्योंकि 5 वर्ष का बालक। नारद ने कहा, तुमने दीक्षा मंत्र लिया है? जब तक दीक्षा मंत्र नहीं है तो भगवान मिलने वाला नहीं है। 5 वर्ष का बालक क्या जाने दीक्षा क्या। नारद के चरणों में गिर गया, बाबा आप ही दीक्षा मंत्र दे। वही द्वादश मंत्र दे दिया। प्यारे सभी लोग बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीछे वालों सब लोग बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र का जाप करना बेटा। और जब तक अंदर प्रकाश रहे, बाहर अंधकार रहे, तब तक नेत्र नहीं खोलना। और जब अंदर अंधकार हो जाए, बाहर प्रकाश हो जाए, तब बता दिया। और जिस समय चले तो नारद बाबा गए,
उत्तानपाद से कहा बेटा तुम्हारा जंगल में जा रहा है। उत्तानपाद ने कहा नहीं बाबा, मेरे ध्रुव को वापस कर दो, मैंने आधा राजपाट दे दिया। लौट करके नारद आए, कहा बेटा ध्रुव कहीं मत जाओ, तेरे पिता ने तुझे आधा राजपाट देने को कह दिया। ध्रुव बोले बारे प्रभु अभी तो मिले भी नहीं, अभी तो मन किया है, मुंह किया है, आधा, अब तो हम पूरा लेंगे। चल दिया। मधुवन में पहुंचे तो 1-2 दिन नहीं, लोग कहते हैं कि इन्हें 5 महीने में भगवान मिल गए ध्रुव को। 5 महीने में नहीं मिले। जरा प्राण उठाओ, अंदर घुसने की प्रयास करो। 99 वर्ष इन्होंने भगवान की सेवा की। 99 पहरी, ये 100वीं पहरी थी। 100वां जन्म था ध्रुव का, जो 5 महीने में भगवान। वो भी महाराज पहले महीने में नेत्रात्रांते, बोलो त्रात्रांते त्रात्रांते कपित भद्रासना। क्या बात। 3 दिन का व्रत किया और कैथा और बेर खाते। दूसरे महीने में द्वितीय चामसा, द्वितीय मासे अर्भ को षष्ठ को देने। प्यारे ध्यान करना, 6 दिन का व्रत किया। तीसरे महीने में तीर्थम चरमासम, 9वें हनी, 9 दिन का व्रत। चौथे महीने में द्वादशे हनी, 12 दिन का व्रत किया। और 5वें महीने में तो इन्होंने हवा को रोक। बस 1 मिनट की कथा है देवी जी, सुनाई के जाओ, आरती प्रसाद लेके जाओ। कहे कि लीलावती कलावती की कथा देखो, प्रसाद ही तो छोड़ गई है ना, कल बताए का है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बस कुल 5। काहे कि जब हम जानत नहीं है, कथा सुनती रहो, घरे भी आए गए हो तो व्यथा होने लगता। बोल वृंदावन बिहारी लाल। सुखदेव जी के 13 जन्म उसी समय कथा हुआ लगे। कौन आते इतनी कठिन तपस्या की, कह रहे वही तो हते हमने, कह रहे बगिया जब तक गंगा जमुना में जल रहे तब तक हमारे परीक्षित ऐसे प्रसन्न बने रहे, ऐसी हमारी कमेटी खुश बनी रहे, ऐसे पूरे नगर हमारा खुश बना रहे, यही मेरा आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि ऐसे प्रसन्नचित हंसने हंसाने की तो कथा होती है। आज परमात्मा जब ऐसा निवेदन कर रहा है तो महाराज जब 5वें महीने में श्वास को भी रोक लिया, अब तो भगवान द्वारकाधीश का सिंहासन हिलने लगा। नारद से कहा नारद कौन तपस्या कर रहा है, मेरा सिंहासन हिल रहा है। नारद ने कहा वही भगवान ध्रुव, सुनीति का बेटा, वो तपस्या कर रहा है। जब का तपस्या कर रहा है, जाओ प्रभु दर्शन देने जाओ, दर्शन देने जाओ, नहीं वो मर जाएगा। भगवान कहते मैं ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे भक्त के तो दर्शन करते जाऊंगा, करते जाऊंगा प्यारे, कर। आज वही ध्रुव भगवान दो नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्थो खिल सत्वधामना। जैसे भगवान के पास पहुंचे हैं भगवान आज ध्रुव के पास में, तो एक संग था, यंता प्रविष्टिममिवाच खिलो प्रसुप्ता संजीवयति खिल सात्वधरा सुधामना। सोई हुई वाणी को जगा दिया ध्रुव के और वरदान दे दिया, जाओ मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भी जब विवाह होता है ना तो ध्रुव तारा का दर्शन कराया, और ध्रुव तारे का दर्शन का महत्व जानते हैं आप लोग क्यों कराया जाए? ध्रुव तारा का जिसने दर्शन कर लिया उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती।
अब आप लोग कहे महाराज कल नहीं ब्याह भाव आ जाए गोविंदाई नमो नमः हो, कहां चलोगे ध्रुव तारा? याद करो प्यारे, इसमें कमी आपकी है। क्यों कि पहले जब राम को ब्याह भाव तो कितने दिन में भाव? 2 महीना 27 दिन में। कितने दिन में हुआ? 2 महीना 27 दिन में। और जो बुजुर्ग लोग बैठे इन्हें पता हुआ इनको ब्याह हुआ है तो 3 दिन लगे हुए हैं, साहब लगे। और जब हम लोगों को ब्याह हो तो 24 घंटा लगे। बोलो लगे कि नहीं? अब पता लगल लल्ला हरियाई लेन गए कि बहू लेन गए? पंडित जी जल्दी कराओ, पंडित जी बोलो ईमानदारी से बताओ। और बहू में अगर टीका लिखा कि रात के 10 बजे तो टीका हो रहा 1 बजे। भावरे लिखी सवेरे 4 बजे, गिर रही 11। अब ध्रुव तरैया देखने सवेरे 4 बजे और दिन के जेठ को महीना बज रहा हो 1। कौन धरी ध्रुव तरैया? बोलो है। और दोनों नचत रहे, दोनों नचत रहे। 3 बजाए दें और फिर वही हमने हमें बताई थी जयमाला है बाको जयमाला है। बताओ कौन सी इनने विजय जीत ली है? कल बताएंगे माला का भी महत्व। रहेगा बाग में चमन तो खिलता रहेगा, और रहेगी आचार पवन की जिंदगी तो आप लोगों को कथा सुनाता रहेगा। रहेगा बाग में चमन तो ऐसे ही खिलता रहेगा। हे पटेल नगर के कदरदानों, कदरदानी आपकी, जो सब लोगों ने मिलकर के मुझे मौका दे दिया है, मेहरबानी आपकी। टूटे फूटे फल सेवा में अर्पित आपके, बस अज्ञान ही आता है, मेहरबानी आपकी। क्योंकि कलाकार तो कला से तस्वीर बदल देते हैं, तर्कस से निकला हुआ वो तीर बदल देते हैं, लेकिन हम ही कैसे हैं जो 2 आंसू न बदल सके, क्योंकि बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। प्यारे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। भोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है, पर तुम्हें पता नहीं मोहल्ला वासियों, हम और तुम्हारा रिश्ता बाजन्म को पुराना, नहीं तो क्यों मिलते, कैसे आते? बोलो वो आते तो सब लोग हाँ कैसे करते, भगा देते। क्योंकि मांगने वालों का तो तिरस्कार होता ही है? पुटरिया बन के आओ, कितनी अच्छी साड़ी ले आओ। हमारे रविंद्र भैया कह रहे थे और राजू भैया कह रहे थे और भक्त आऊ थे हमारे पास, कह रहे थे महाराज इतनी उम्मीद नहीं है थी कि आप इतनी अच्छी कथा। हमने कि यह सोना बढ़ाए थे कि हमें भागने पाए। बोले महाराज सत्य बता रहे, सब लोग जय जानते कि जाने भी पंडित आए कि नहीं आए, दूसरों कर ले। तो हमने की सही बात है, अब तो दूसरों होने लगो, कोनो दिक्कत नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे ध्यान करना, इसलिए अब कथा का यहीं पर विश्राम होता है ना। हाँ, क्योंकि समय बहुत बुरा।